कैलिफोर्निया के मॉस लैंडिंग स्थित विस्टा बैटरी स्टोरेज प्लांट में गुरुवार को भीषण आग लग गई। इस आग से निकलने वाले जहरीले धुएं और गैस के कारण 1500 लोगों को उनके घरों से सुरक्षित स्थान पर ले जाया भी गया। मॉन्टेरी काउंटी ने शुक्रवार रात 1200 निवासियों को वापस लौटने की अनुमति दी। चलिए बताते हैं क्या है घटनाक्रम। आग शुक्रवार को धीमी हो गई, लेकिन धुआं मॉस लैंडिंग और आसपास के इलाकों में फैलता चला गया। नॉर्थ काउंटी फायर प्रोटेक्शन डिस्ट्रिक्ट के चीफ जोएल मेंडोजा ने बताया कि आग पर सीधा काबू पाने के बजाय इसे खुद जलाने दिया जा रहा है। लिथियम आयन बैटरी फायर्स को ठंडा करना मुश्किल होता है। मॉन्टेरी काउंटी डिपार्टमेंट ऑफ इमरजेंसी मैनेजमेंट ने कहा, गहन निगरानी और जांच के बाद कोई स्वास्थ्य जोखिम नहीं पाया गया, लेकिन एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी और विस्त्रा की ही टीम हवा में प्रदूषण की जांच कर रही है। हाइड्रोजन फ्लोराइड जैसी जहरीली गैसें जो आंखें, गले और फेफड़ों को नुकसान पहुंचाती है, इनके बारे में चिंता जताई गई है। स्थानीय निवासी सिल्विया मोरेल्स ने चिंता जताई कि आग पर काबू पाने के लिए उचित संसाधनों की कमी है। मॉन्टेरी काउंटी बोर्ड ऑफ सुपरवाइजर्स की आपात बैठक में हवा की गुणवत्ता और आग से सुरक्षा पर चर्चा की गई। कैलिफोर्निया पहले से ही अपने लंबे वाइल्डफायर इतिहास के लिए जाना जाता है। नेशनल इंट्राजेंसी फायर सेंटर के अनुसार हर साल कैलिफोर्निया में औसतन 7000 से ज्यादा वाइल्डफायर्स होते हैं। 2020 में कैलिफोर्निया में लगभग 42 लाख एकड़ भूमि जलकर राख हो गई थी। इससे लाखों लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े और पर्यावरण को भारी नुकसान हुआ था। वाइल्डफायर्स और अब लिथियम बैटरी जैसी आग की घटनाएं इस क्षेत्र के लिए एक तरीके से खतरा बनती जा रही है, सुरक्षा जोखिमों को और बढ़ा रही है। विस्टा प्लांट में पहले भी 2021 और 2022 में ओवरहीटिंग की घटनाएं हो चुकी है। लिथियम बैटरीज जो बिजली ग्रिड को स्थिर और प्रदूषण को कम करने में मदद करती है, अपनी थर्मल रनवे प्रकृति के कारण आग का जोखिम और बढ़ाती है। मॉनिटरी काउंटी सुपरवाइजर ग्लेन चर्च ने कहा, ये सिर्फ एक आग नहीं बल्कि पूरे उद्योग के लिए एक चेतावनी है। कैलिफोर्निया का यह हादसा दर्शाता है सस्टेनेबल एनर्जी की ओर बढ़ने के लिए सुरक्षा मानकों पर गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत है। लिथियम बैटरीज के उपयोग को सुरक्षित बनाने के लिए बेहतर तकनीक और प्रबंधन आवश्यक जरूर है। वाइल्डफायर्स जैसी घटनाएं ये याद दिलाती हैं कि पर्यावरण की सुरक्षा केवल तकनीकी विकास से नहीं बल्कि व्यापक सुरक्षा उपाय और जागरूकता से ही संभव है। ये समय है कि न केवल पर्यावरणीय सुरक्षा बल्कि मानवीय जीवन की रक्षा को प्राथमिकता दी जाए। क्लाइमेट चेंज के बारे में सोचा जाए। Pandora's box has also let loose the climate crisis that is ravaging and savaging our world. Look no further than the hills of Los Angeles. It has gone from the home of disaster movies to a scene of disaster. Who pays the price for climate destruction around the world? Not the fossil fuel industry, pocketing profits and taxpayer subsidies as their products wreak havoc. Every people suffer with their lives and livelihoods, with higher insurance premiums, volatile energy bills, and higher food prices. And particularly the most vulnerable, who have done the least to unleash this devastation. 10 years on from the Paris Agreement, 90% of the world has now committed to net zero. But we must work much harder. We need to shift our collective efforts into overdrive and deliver on the goals of the Paris Agreement. And the math is clear. Global emissions must peak this year and rapidly decline thereafter if we are to have a sliver of hope of limiting long-term global temperature rise to 1.5 degrees. To those in business, finance and beyond who remain committed to credible climate action despite all the pressures we are seeing, I say, you are on the right side of history. Keep it up. And to governments, I say, get behind them. Provide the policy and regulatory certainty businesses need. Address barriers to action. Incentivize the green transition. And accelerate the shift from voluntary pledges to mandatory rules. खैर, आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देश दुनिया की अन्य खबरों के लिए भी जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ। शुक्रिया।